गोटमैन एक ऐसा दानव जो आधा इंसान और आधा बकरी की तरह दिखता है। इसे टेक्सास के लोगों ने रात में जंगल में कई बार भटकते हुए देखा है। कई लोग इसके शिकार भी बने हैं, खासकर वो लोग जो वुडमैन ब्रिज से रात को गुजरते हैं। तो क्या है ये गोटमैन की कहानी? आखिर ये ब्रिज इतना हॉन्टेड क्यों है? आखिर क्यों शैतान को बकरी की तरह दिखने वाले एक इंसान से जोड़ा क्यों जाता है? तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। जिस ब्रिज की मैं बात कर रहा था वो टेक्सास के दो टाउन के बीच में बना हुआ है। ये काफी ज्यादा पुराना ब्रिज है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये हॉन्टेड है। इस ब्रिज का नाम है ओल्ड एल्टन ब्रिज, लेकिन अब लोग इसे गोटमैन ब्रिज के नाम से जानते हैं। गोटमैन मतलब कोई बकरी चराने वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा शैतान जिसका आधा शरीर बकरी की तरह और आधा शरीर इंसानों की तरह होता है। इस तरीके के क्रीचर के बारे में आपने ग्रीक माइथोलॉजी में कई बार सुना होगा। बेसिकली ये डीमन का प्रतीक होता है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इस फोटो को देखिए। इस फोटो को ली गई थी 2016 में, जब मैरीलैंड के जंगलों में गोटमैन की तरह दिखने वाला इस क्रीचर का फोटो खींचा गया। ये कोई फेक फोटो नहीं है, इसे मैरीलैंड के लिमोस चैनल पे भी दिखाया गया था। अभी फिलहाल बात करते हैं इस हॉन्टेड ब्रिज की, और इसके हॉन्टेड होने के पीछे बहुत ही मजेदार कहानी है। माना जाता है कि यहाँ पर एक ब्लैक गोट फार्मर का भूत भटकता है। ये एक किसान था जो कि ब्लैक था। इसका नाम था ऑस्कर वॉसबर्न। ये थोड़ा सा अजीब दिखता था, इसलिए इसको लोग गोटमैन बोलते थे। ये अपने परिवार के साथ पास के ही जंगल में रहता था, लेकिन लोगों ने इसे ब्रिज पर एक दिन अकेला पाकर इसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। लोगों ने इसे मारा और उसी ब्रिज से इसे लटका दिया गया और इसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। आप भी सोच रहे होंगे कि उन लोगों से इसकी क्या ऐसी दुश्मनी थी कि उन लोगों ने इसके साथ कुछ ऐसा किया। जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है उसके मुताबिक ये ब्लैक था, इसलिए लोग इससे चिढ़ते थे। द क्लैन नामक एक संगठन था जो इस तरह के लोगों को परेशान किया करता था, और उन्हीं के लोगों ने गोटमैन को जिंदा फांसी पर लटका दिया। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। गोटमैन को फांसी पर लटकाने के बाद जब ये लोग नीचे झाँक कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। गोटमैन कहाँ और कैसे गायब हो गया उन लोगों को समझ में ही नहीं आया। वो लोग समझते थे कि गोटमैन बहुत ही अजीब दिखता और ये शायद से काला जादू भी करता है, और इसी अफवाह के चलते वो लोग ने गोटमैन को मारने की कोशिश की थी, और गोटमैन वहां से गायब हो गया। तो इन लोगों का शक यकीन में बदल गया कि गोटमैन सही में काला जादू करता है। फिर उन लोगों ने गोटमैन के भी परिवार को जाकर बहुत ही बेरहमी से मार डाला। अब गोटमैन का क्या हुआ, वो मर गया या फिर जिंदा था, किसी को नहीं मालूम। लेकिन इस घटना के बाद जो भी उस ब्रिज से रात को निकलता था उसको वो गोटमैन दिखाई देता था, जो कि और भी ज्यादा भयानक हो गया था। उसका शरीर ऊपर से बकरे की तरह दिखता था और नीचे से इंसानों की तरह। वो लोगों से अपनी और अपने परिवार की मौत का बदला ले रहा था। अगर कोई उसे अकेले दिखता था या फिर उस ब्रिज के पास दिखता था, वो उसे पकड़कर घने जंगल में ले जाता था। उसके बाद उस इंसान का कुछ पता नहीं चलता था कि आखिरकार वो गया कहाँ। इस हॉन्टेड ब्रिज पर टेक्सास के रहने वाले एक ना एक घोस्ट हंटर आकर अपनी जांच जरूर करता है। ये ब्रिज समय के साथ साथ इतना हॉन्टेड हो चुका है कि इस ब्रिज से जिस गांव में जाया जाता था उस गांव के लोगों ने उस गांव को छोड़ दिया, और वो अभी अबेंडेड पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई भी इस ब्रिज से आना जाना नहीं चाहता है। अब इस इलाके में ये अबेंडेड गाँव है और ये ब्रिज है, और इनसे रिलेटेड भूतिया कहानी ही बची है। ये तो थी इस ब्रिज की और गोटमैन की कहानी। अब हम जानते हैं कि इस गोटमैन का डीमन से क्या रिलेशन है। ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में हाफ ह्यूमन हाफ गोट की तरह दिखने वाले कई क्रिएचर हैं जिनको फोन कहा जाता है।
इसके अलावा शैतान को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके के क्रीचर का इस्तेमाल किया जाता है जिसे कोई भी गोटमैन कह सकता है, क्योंकि इसकी शक्ल गोटमैन की तरह ही है। प्राचीन सभ्यताओं में लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए बकरियों को शैतान मानकर उसकी बलि दे देते थे। ग्रीक, रोमन और क्रिश्चियन धर्म में भी गोट को कहीं न कहीं शैतान के साथ जोड़कर दिखाया गया है। आज के समय में भी बहुत लोग ये दावा करते हैं कि आज भी गोटमैन जिंदा है और वो घने जंगलों में रहता है और वो इंसानों का शिकार करता है। हालांकि जिन लोगों का गोटमैन से सामना हुआ वो लोग उसके बारे में बताने के लिए जिंदा नहीं बचे, इसीलिए आज भी गोटमैन के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इंटरनेट पे इसके बारे में आप जो वीडियोस या फोटोज देखते हो वो 99% फेक होते हैं। ये कहानी झूठी हो या सच्ची, लेकिन आज भी इस ब्रिज के पास जाने से लोग बहुत ही डरते हैं। कई लोगों ने यहाँ पर गोटमैन को देखने के दावे किए हैं। लोगों का मानना है कि आज भी गोटमैन अपने और अपने परिवार का मौत का बदला ले रहा है।